नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक एक्सप्रेस, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है बल्कि अब राजनीति की जमीन भी तैयार कर रहा है। जीएसटी रिफॉर्म। जी हाँ, केंद्र सरकार की जीएसटी सुधारों को अब भाजपा प्रदेश में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक एक बड़े अभियान की तरह बुनाने में जुट गई है। नारा है घटी जीएसटी मिला उपहार, और इसी संदेश के साथ पार्टी जनता, व्यापारी, किसान और नौजवान हर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भाजपा ने जो अभियान शुरू किया है उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में की थी। सीएम योगी का दावा है कि जीएसटी रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, और इसके बाद 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में भाजपा का जीएसटी सम्मेलन अभियान शुरू हो गया। इन सम्मेलनों में पार्टी जनता को दो बातें समझा रही है। पहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया, और दूसरी की अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के बावजूद भारत की जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार ने रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटा या खत्म कर दिया। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां मंच पर भाजपा के बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कई केंद्रीय मंत्री भी इस अभियान का हिस्सा है। सम्मेलन में भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि जीएसटी सुधार सिर्फ आंकड़ों या टैक्स स्लैब की बात नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का अभियान है। मंच से नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने देश के व्यापारी, किसान, महिला और छात्र सबकी जेब में राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसी बीच व्यापारी वर्ग की कुछ शिकायतें भी सामने आ रही। सम्मेलनों में कई दुकानदारों और उद्यमियों ने अपनी परेशानी जाहिर की है। उनका कहना है कि जीएसटी दर तो कम हुई है, लेकिन विभाग की कार्यशैली अब पुराने ढर्रे पर चल रही है। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा का कहना है कि भले ही अब सीधा संपर्क कम हुआ है, लेकिन जीएसटी अधिकारी कई बिना वजह जांच करने पहुंच जाते हैं। कभी सुबह 10 बजे तो कभी रात को 10 बजे दुकानों पर पहुंचकर परेशान किया जाता है, जबकि विभाग के पास पहले से सभी का डेटा मौजूद है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में ये दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि हमें सम्मेलन में से जो फीडबैक मिल रहा है उसे सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि व्यापारियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सके। पार्टी को यह भी चिंता है कि जीएसटी घटने का फायदा तभी जनता तक पहुंचेगा जब व्यापारी अपने उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए भाजपा उद्यमियों से संपर्क कर रही है और इनसे अपील कर रही है कि जीएसटी घटने के बाद दाम ना बढ़ाएं। भाजपा का जीएसटी अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। पहला चरण दुकान और प्रतिष्ठानों पर घटी जीएसटी मिला उपहार वाले स्टिकर चिपकाएं। दूसरा चरण शहरों में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाकर जीएसटी के फायदों को दिखाया गया, और तीसरा चरण अब विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन शुरू हो गए, जहां से भाजपा सीधा जनता से संवाद कर रही है। इन सम्मेलनों के बाद नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, विकासखंड स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। एक भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि हम जनता को बता रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिवाली का तोहफा है, और हमें सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ हर घर तक पहुंचे। लेकिन भाजपा का यह अभियान चुनौतियों से खाली नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गढ़ लखनऊ में अब जीएसटी सुधार को लेकर असंतोष की आवाज उठ रही है। लखनऊ का मुख्य कारोबार है चिकन के कपड़ों का व्यापार, लेकिन नई जीएसटी रिफॉर्म में चिकन फैब्रिक का टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में व्यापारी जल्द ही दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की मांग रखेंगे। राजनाथ सिंह ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से बात की है। स्पष्ट है कि भाजपा के लिए यह अभियान सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि मोदी योगी की जोड़ी न सिर्फ सुरक्षा और विकास की गारंटी है बल्कि आर्थिक राहत की भी पहचान बन चुकी है। हालांकि सवाल यह है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म से जनता को वाकई राहत महसूस हो रही है, या फिर ये राहत सिर्फ मंच और पोस्टरों तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले महीनों में जब ये अभियान गांव-गांव तक पहुंचेगा तभी तय होगा कि घटी जीएसटी मिला उपहार का नारा कितनी दूर असर दिखा पाता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।